कि चादर छीनी गई, नंगे सर थी सैयदा ज़ैनब। जब सैयदा ज़ैनब की चादर की बात आती है ना तो मेरा दिल दौड़ के जाता है, राबिया बसरिया के कदमों में जाके ठहर जाता है। कौन राबिया बसरिया? जो एक रात में 500 रकात नफल अदा करती है, उसी को राबिया बसरिया कहा जाता है। जो वक्त बच जाता है उसमें रो के रब को मनाती है, उसी को राबिया बसरिया कहा जाता है। एक दिन राबिया बसरिया चादर ओढ़ के सो गई, खाली हाथ लौट के चोर ने सोचा क्यों ना इसी गरीब के घर से कुछ चुरा लिया जाए। आया, घर में कुछ नहीं मिला, चादर उतारने का इरादा किया। राबिया चादर ओढ़ के सो रही है, सारे मानते गए इस बात को, सबने तस्लीम किया है। जैसी हाथ आके बढ़ाया है रब ने अंधा कर दिया। दूसरी बार हाथ बढ़ाया फिर अंधा हो गया, तीसरी बार हाथ आगे बढ़ाया फिर अंधा हो गया, चौथी बार इरादा किया, आवाज आई ओ कुछ तो गैरत कर, किसकी चादर उतार रखा है? राबिया हमारी है, हम राबिया के हैं, इसकी चादर पे हाथ ना बढ़ा। फरमाया सुन, राबिया सो रही है, उसका खुदा जाग रहा है। अब दिल पे हाथ रख के बता, जो रब राबिया की चादर नहीं उतरने देता, वो रब फातिमा की ज़ैनब की चादर कैसे उतरने दे सकता है? चादर उतरना मतलब गैरत उतरना। खेमे जले जले दुश्मनी में होता है, सर कटे कटे, लेकिन चादर पे बात ना करना। ये वो ज़ैनब है जिसे चादर ओढ़ना की फातिमा ज़हरा ने सिखाया है। अब जो है सारे लोगों की, चलूंगा के थोड़ा सा नहीं, आज मेरा मन कर रहा पूरी रात आज यही गुजार। क्यों सही है, सारी तैयार है ना? अल्लाह आपको सलामत रखे, दावे झूठे तो नहीं है ना? पीछे वाले भी सारे तैयार हैं, जरा कहते हैं या हुसैन, और डट के बोले या हुसैन। देखो आवाज यहां से करबला जा रही है, करबला से नजफ अशरफ जा रही है, वहीं से घूमते हुए खातून जन्नत के रोजे का, उनके मजार का तवाफ करते हुए मुस्तफ़ा की सुनहरी जालियों तक ये सदाएं जा रही होंगी। मैं तो सलाम करता हूँ पूरी बस्ती वालों को, खास करके कमेटी के उन अफराद को, उन्होंने उन सखियों के नाम की महफिल सजाई है जिनके दरवाजे से कभी दुश्मन भी खाली नहीं जाया करते हैं। मेरा साफ ऐलान रहता है, सुने, जिन पे औलाद ना हो, अली के बेटों की महफिल में औलाद मांग लिया करो। जो गरीब हों, खातून जन्नत के बेटों की महफिल में दौलत मांग लिया करो। जो जलील हो वो इज्जत मांग लिया करो, इसलिए कि आज का अमीर से अगर बेटे का सदका मांगो वो खाली नहीं लुटाता। और मेरा नबी तो वो है जो कायनात के खजानों का मालिक बन के आया है ना? मालिक कौनैन है, को पास कुछ रखते नहीं, दो जहां की नेमतें हैं उनके खाली हाथ में पर्दा क्या। आज ताजियादारी के नाम पे बेटियां नंगी हो गई, बुरा ना मानिए, ये कड़वी सच्चाई है। मेहंदी के नाम पे, धागे के नाम पे, नियाज के नाम पे, नजर के नाम पे बेटियों के सरों के दुपट्टे उतर गए। आज ताजिए का कोई मेला ऐसा नहीं जहां इज्जतें नहीं उछलती हो। सैकड़ों वीडियोस दिखा सकता हूं जहां मुहर्रम के मेले में नकाब पहनने वाली माशाल्लाह लगा के गाने पे डांस करके वीडियो बना रही है। इस दिन के लिए सर कटाया था हुसैन ने, बताओ हमें, इस दिन के लिए कटाया था? दिल पे हाथ रख के बताओ, ताजिया बड़ा है या हुसैन बड़ा है? सारे बोलो, तेरी बेटी ज्यादा इज्जत वाली है या फातिमा की ज़ैनब ज्यादा इज्जत वाली है? बोलो, फातिमा की ज़ैनब। तेरी बेटी का तो यही नहीं पता फातिमा भी ईमान पे होगा कि नहीं। ज़ैनब वो है रब ने जिसकी मां को जन्नती औरतों का सरदार बनाया है, जिसके बाबा को रब ने वलियों का सरदार बनाया है, और जिसके भाइयों को रब ने शहीदों का भी सरदार बनाया है, जन्नतियों का भी सरदार बनाया है। ये है ज़ैनब। है तवज्जो, सुनो, बेटियों के दुपट्टे उतर गए। आज कह रहे हैं वो बेटी मुर्तद हो गई, बेटी गैर मुस्लिम हो गई, दिल के पपोले जल उठे सीने के दाग से, इस घर को आग लग गई घर के चिराग से। इस्लाम गुंडागर्दी की इजाजत नहीं देता, याद रखिए। इस्लाम बोलो, ये बातें उन्हीं को हजम नहीं होती जिसको इसका चस्का पड़ा हुआ है, जिनको इसका चस्का पड़ा हुआ है। हुसैन ने कहा था ज़ैनब करबला जा रहा हूं, ख्याल रखना। अकबर की लाश देखी, असगर की देखी, अब्बास की देखी, बेटों की देखी, लेकिन अब भाई करबला जा रहा है। ज़ैनब ख्याल करना, मैं सजदा करके सर कटा के हुजूर की उम्मत बचाऊंगा, तू पर्दा ओढ़ के ना मुस्तफ़ा की शरीयत बचा के दिखा देना। ये बात मेरे हुसैन ने अपनी बहन से कही थी और ये ज़ैनब ने करके दिखाया है। ज़ैनब ने उनके नाम पे नंगी हो गई बेटियां,
उनके नाम पे पर्दे छोड़ के आ गई बेटियां। बता, तुझे हुसैन से इतना प्यार है कि तू उनके ताजिए के लिए चादर उतार के भाग गई। ये उनसे प्यार नहीं, उनसे नफरत है। तो उस मिशन पे जिस पे यजीद था, कभी उस मिशन पे भी आ जो मिशन ज़ैनब का है, जो मिशन ज़ैनुल आबिदीन का है, जो मिशन उम्मे रुबाब का है, जो मिशन शेरवानों का है, उसे भी तो देख। क्या मिशन है? 72 नेज़े, 72 सर। सबसे आगे सर इमाम हुसैन का, कैदियों में सबसे आगे इमाम ज़ैनुल आबिदीन, सबसे पीछे सर अली असगर का, सबसे पीछे कैदियों में सैयदा सकीना है। चलूं आगे? मैं बताने लगा हूं करबला के अल्लाह करे ये बात दिलों में बैठ जाए। नाराज ना हो ना, तुम ढोल एक नहीं, मैं कहता हूं एक मुहर्रम नहीं, हम तो कहते हैं 365 दिन ढोल बजाओ। लेकिन अपनी एक ही दुआ है, जो ढोल बजाए और जायज समझ के बजाए, अल्लाह उसका हश्र ढोल वालों के साथ करे, और जो उनके नाम पे कुरान पढ़े, अल्लाह उसका हश्र सजदे वाले हुसैन के साथ कर दे। कुछ लोगों ने आमीन नहीं कहा, नाराज हो गए, है ना? हो जाओ, नाराज होना भी चाहिए, थोड़े लोगों को नाराज भी होना चाहिए, है ना? सुने, अमर इब्ने साद इब्ने ज़ियाद ने हुक्म दिया था, इन नेज़ों को, इन सरों को नेज़ों पे सजाओ, इनके आगे ढोल वाले रखो, ढोल वाले इनके आगे। कौन कह रहा है? इब्ने ज़ियाद। कहा क्यों? कि ताकि लोगों को यजीद की फतह की खबर मिले। सुनना, मैं इसलिए बता रहा हूं, आपकी मर्जी, आप इसको बाद में क्या मानेंगे, ठीक है ना? मैं बहस कर रहा हूं, आज आप जजेज हैं, फैसला आज आपको किन करना है। उसने कहा ढोल वाले आगे, पीछे सर, उसके पीछे कैदी। इस तरह से 72 नेज़ों पे सर, ढोल वाले सबसे आगे, उनके पीछे इमाम हुसैन का सर नेज़े पे, अकबर, कासिम, अब्बास, सोना मोहम्मद, ऐसे किस्तवार सर। हर कातिल अपने जुर्म के एतराफ़ के तौर पे ना, मतलब अपनी शान दिखाने के तौर पे, हम तो जुर्म ही कहेंगे, अपना जिसने उसको शहीद किया था उसका सर अपने नेज़े पे रखे हुए थे। समझ जाइएगा, शिमर के नेज़े पे हुसैन का सर, सिनान के नेज़े पे अकबर का सर, ऐसे ही सरों नेज़ों पे चल रहे हैं। मैं बताने लगा हूं, अब सुन, अली का घर क्या है, नेज़ों पे सर चल रहे हैं। आप अंदाजा लगाइए, सकीना 7 साल की, किसी के घर से एक जनाजा उठ जाए ना, तो उस घर के लोग 3 दिन नहीं सोते, ऐसे ही है ना? और हुसैन के खेमे के आगे एक नहीं 72 जनाजे थे। सकीना ने एक नहीं 72 लाशें देखी है, और देख के पीछा नहीं छूटा। अब भी इस सफर में कटे सर नेज़ों पे हैं। उस बच्ची के दिल से पूछो क्या गुजरती होगी, जिस पे कोई प्यार से हाथ रखने वाला ना रहा, जिसे कोई मोहब्बत से बेटी कहने वाला ना रहा। वो सिर्फ एक सर के सहारे सफर कर रही है, और वो सर मेरे हुसैन का है। देखती है सकीना बार बार, जब कभी सर नेज़े पे छुप जाता है ना, तो दाएं बाएं हट के देखती हैं। थोड़ा काफिला मुड़ने लगा, सर नजर नहीं आया। सकीना ऊंट की पीठ पे खड़ी हो गई ताकि बाप का सर देख सके। बेटियों को बाप का चेहरा सबसे प्यारा होता है, सबसे ज्यादा बेटियां बाप से प्यार करती हैं। आपने देखा होगा, हर जनाजे को उठाने के लिए 4 लोग बुलाए जाते हैं, लेकिन जब बाप का जनाजा उठाया जाता है तो 8 लोग बुलाए जाते हैं, 9 लोग बुलाए जाते हैं। जनाजे तो 4 लोग कंधा दे के उठा लेंगे, 4 के अलावा 4 कौन है? कोई कहता 4 जनाजा उठाएंगे, 4 बेटियों को संभालेंगे। हमने बेटियों को जनाजे के साथ तोड़ते हुए देखा। अजीब रिश्ता बेटी का बाप के साथ होता है, फिर बाप हुसैन जैसा और बेटी सकीना जैसी। नेज़े पे सर है, बेटी खड़ी हुई, पैर फिसला गिर गई। अल्लाह अकबर, 3 दिन की प्यास है, शहीदों का सर सामने है, खानदान को लुटे हुए देखा है सकीना ने, सामने से देख रही है, जैसी गिरी बेहोश हो जाती है। काफिले में किसी को पता ना था हो क्या गया है। काफिला चलता रहा, आगे शाम हो गई। अब जब सकीना को होश आया है, उसने उठ के देखा कोई नहीं है, न ज़ैनब, न ज़ैनुल आबिदीन, न उम्मे रुबाब, न शहरबानो। आज कोई सामने भी नजर नहीं आ रहा है। उठ के चीखी, का तेरी सकीना पीछे रह गई है, तू भी बचा लो। ज़ैनुल आबिदीन आओ, अकबर आओ, अब्बास आओ। सकीना जंगल में आवाज दे रही है, तारीख गवाह है, जैसी सकीना ने कहा था अब्बा तेरी बेटी पीछे रह गई है। जिस नेज़े पे हुसैन का सर था वो नेज़ा हाथ से छूटा, जमीन पे गिर गया। सबने ताकत लगा दी, सर आगे न जा सका। अब इतना देखा है कि सर नहीं बढ़ रहा है। एक यजीदी ने आगे बढ़ के इमाम ज़ैनुल आबिदीन के कोड़ा मारा। का पूछ अपने बाप से, ये आगे क्यों नहीं जाते हैं, आगे क्यों नहीं जाते हैं? मेरे इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने कहा था
अब्बा तेरा बेटा थक चुका है, अब मार खाई नहीं जाती है, जख्म पे जख्म आ रखे हैं, पीठ से खून बहने लगा है, अब्बा बताओ ना आके क्यों नहीं चलते हैं। सरे हुसैन से आवाज आई, ज़ैनुल आबिदीन मेरे गले का तावीज़ पीछे रह गया है, मेरी सकीना रह गई है। इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने रोके कहा था, फूफी 80-90 किलो लोहा मेरे बदन पे डाला गया है, मैं तो तोड़ के नहीं जा सकता हूँ, जाओ कहीं मेरे हुसैन की बेटी मेरी बहन सकीना पीछे रह गई है। सैयदा ज़ैनब की दौड़ लग गई है, आवाज देती जा रही है, सकीना सकीना सकीना। अंधेरा हो चुका है, अब कुछ नजर नहीं आ रहा है, लेकिन दौड़ती जा रही है उधर जिधर से काफिला आया था। आप अंधेरे में पहुंची, आपने कहा सकीना कहाँ हो? एक तरफ से आवाज आई, फूफी यहाँ जाओ मैं यहाँ हूँ। हजरत ज़ैनब उधर चली है, क्या देखती है? कहा मैंने देखा जंगल है, लेकिन बेटी तनहा नहीं थी, किसी एक औरत ने जिसके सर से लेकर पैर तक चादर पर्दे में बदन छुपा है, जिसने करबला के सहरा में भी रात के सन्नाटे में भी अपने सर की चादर नहीं छोड़ी है, उसने ज़ैनब उसने सकीना को गोद में बिठा रखा है। सैयदा ज़ैनब कहती है, हमेशा तारीख ये पढ़ी और लिखी गई है कि दादी ने हमेशा बेटियों को पोतियों को किस्से सुनाए हैं, लेकिन ये करबला की पहली बच्ची है जो आने वाली खातून को अपना किस्सा सुना रही है। कब मैं करीब हुई, मैंने कहा सकीना कहाँ हो? कहा फूफी इधर आ जाओ। कहा जब मैं करीब पहुंची हूँ मैंने देखा मेरी बेटी बात कर रही है, मैंने कान लगाए क्या बात हो रही है? कहा तो मैंने सुना वो खातून कह रही थी, बेटी बताओ तो सही कहाँ से आ रही हो? कहा कि मैदान करबला से आ रहे हैं। कहा किस लिए आए थे? कहा नाना का दीन बचाने आए थे। कहा बचा लिया है? कहा हाँ दीन बचा लिया है। कहा क्या कीमत लगाई है? तो बच्ची कहती है, हमने अपना जवान अकबर दे के दीन बचाया है, चैमा का असगर दे के दीन बचाया है, हमने चचा पास दिया है लेकिन दीन बचा के दिखाया है। खातून ने कहा बेटी कहाँ की रहने वाली हो? बच्ची ने कहा था, सुने अब तक मदीने वाले कहे जाते थे, आज के बाद करबला वाले कहे जाते रहेंगे, सब कुछ करबला में लुटा के चले गए। सैयदा ज़ैनब कहती है, मैंने दौड़ के सकीना को गोद में उठाया और उठाने के बाद मैंने कहा खातून तेरा शुक्रिया, तूने जंगल में आके हमारी बेटी को संभाल लिया, हम तो आगे जा चुके थे, तेरा एहसान है तूने बेटी को तसल्ली दे दी है, हम आज मजबूर हैं, हम परेशान हैं, आज हम कैदी हैं, कभी हो सके तो हमारे मदीने आ जाना, तेरी खिदमत का हक अदा करके दिखा देंगे। जैसी इतनी बात सैयदा ज़ैनब ने कही है, आने वाली खातून ने रो के कहा था, ज़ैनब अपनों को कभी बदला नहीं दिया जाता है, अपनों की कीमत नहीं दी जाती है। कहा कौन हो तुम? कहा मुझे नहीं पहचाना। कहा नहीं। कहा देखो तो सही। इतना कह के खातून ने जैसी चेहरे से पर्दा हटाया और फरमाया, ज़ैनब देख मैं कोई और नहीं बल्कि तेरी माँ फातिमा ज़हरा मदीने से आ गई। अल्लाह अकबर। मैं बताना ये चाहता हूँ, फातिमा मदीने से ज़ैनब को सकीना को तसल्ली देने आए, लेकिन पर्दा फिर भी सलामत है। पर्दा जोर से बोलो, पर्दा गैरत फिर भी मौजूद है। लोग बात करते हैं हुसैन ने नेज़े पे कुरान पढ़ा, हुसैन ने नेज़े पे कुरान पढ़ा। मैंने कहा पढ़ना था हुसैन को नेज़े पे कुरान, क्योंकि दूध पिलाने वाली माँ फातिमा थी, इसलिए पढ़ना था। जब माएँ दूध पिला के बच्चे जवान करती हैं ना, तो बेटे शहीद होकर नेज़े पे चढ़ के रब का कुरान पढ़ के सुनाया करते। मैं फिर आखिर में कहूँगा, बचा के कूफे से आबिद को लेके आई है, कमर पे बारे इमामत उठा के लाई है, अली की बेटी को झुककर सलाम कर इस्लाम, तेरी अमानतें घर तक बचा के लाई है ना, तेरी अमानतें घर तक बचा के लाई है। हज़ारों में 72 तन थे तस्लीम और रज़ा वाले, हकीकत में खुदा इनका था और ये थे खुदा वाले। हुसैन इब्ने अली की क्या मदद कर सकता था कोई, वो खुद मुश्किल कुशा थे और थे मुश्किल कुशा वाले। ये नारा हुर्का था जिस वक्त फौजे शाम से निकला कि देखो यूं निकलते हैं जहन्नम से खुदा वाले। दवाए दर्द इसियाँ पंजतन के दर से मिलती हैं, ज़माने में यही मशहूर हैं दारुश्शिफा वाले। इन्ना अअतैना कल कौसर, महबूब हमने आपको जो भी दिया है बेशुमार दिया है। महबूब दुनिया देखेगी जो तुझे बेऔलाद कहते हैं ना, मैं उनको दिखाऊंगा कि करबला से एक ज़ैनुल आबिदीन आएगा और कायनात के कोने कोने में अपने नबी की औलाद का चहम चमन महका के दिखाऊंगा, है ना। अल्लाह सलामत रखे तमाम अरकान कमेटी बानियाने जलसा को, बस जो हुए अगलात उनको माफ़ फरमाए। रब कायनात ज़िंदगी ने दिया साथ, फिर होगी मुलाकात, चमन रहा फूल खिलेंगे, ज़िंदगी रही फिर मिलेंगे। मुसाफिर हम भी मुसाफिर, तुम भी किसी मोड़ पर फिर मुलाकात होगी। फ़कीरान आए सदा कर चले, सदा खुश हो ये दुआ कर चले। सारे लोग कलमा शरीफ पढ़ लीजिए, ला इलाहा। सुनो करबला वालों के ना कह तू नबी को मानता ही नहीं, और अगर मानता है तो फिर कह जो नबी का प्यारा है वो अबू बकर हमारा भी तो प्यारा है। या तो ये बात करो या फिर बात ही ना करो, बात ही ना करो। और सुनो, अबू बकर ने एहतराम करके दिखाया अहले बैत का। मैं एक बड़ी रिवायत बयान करने लगा। ये रिवायत आई कहां से? अबू बकर के घर से। उम्मुल मोमिनीन
सच्चे बाप की सच्ची बेटी, पारसा बाप की पारसा बेटी, जन्नती बाप की जन्नती बेटी, सिद्दीक बाप की सिद्दीका बेटी। जो बोल गए अल्लाह उन्हें हुजूर का मदीना दिखा दे। सच्चे बाप की सच्ची बेटी, सिद्दीक बाप की सिद्दीका बेटी, उम्मुल मोमिनीन सैयदा आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु ताला अन्हा अपने बाबा अबू बकर सिद्दीक का चेहरा देख के कहती है, अब्बा कई महफिलों में देखा है जब हुजूर के कई सारे सहाबा होते हैं और साथ अली भी होते हैं, आप सिर्फ अली को क्यों देखते रहते हैं? क्या बात है, सुभान अल्लाह। आप सिर्फ अली को क्यों देखते रहते हैं? हजरत अबू बकर सिद्दीक ने बेटी को देखा और मुस्कुरा के कहा, बेटी मैं सिर्फ अली को नहीं देखता, रब की इबादत करता रहता हूँ। अब्बा जी क्या बात? का मेरे नबी ने फरमाया है कि मेरे अली का चेहरा देखना इबादत है। इसलिए अबू बकर सैकड़ों सहाबा के बीच में होता है, लेकिन नजर अली के चेहरे पे जमी होती है। ये कौन बता रहा है? अबू बकर ने बताया है, अली का चेहरा देखना इबादत है। ये नबी बता रहे हैं। अब जरा गौर से सुनिएगा प्यारे, इनके दरमियान झगड़े की बात करने वाले, इनके हक की दलील लाला, अपने हलाली होने की दलील लेकर के आ। अल्लाह ने कितनी इज्जतें इनको बख्शी है। हैदर कर्रार आ रहे हैं, हजरत अबू बकर बैठे हुए हैं। अबू बकर ने अली को आते हुए देखा, मुस्कुराना शुरू कर दिया। अबू बकर मुस्कुराए, अली कहते अबू बकर मुस्कुराए क्यों? कहा अली मैं इसलिए मुस्कुरा रहा हूँ, नबी ने खबर दी है कि जन्नत का टिकट मेरा अली बांटेगा, जन्नत का टिकट मेरा अली बांटेगा। अली कहते हैं अबू बकर आधी बात न कर, फिर बात पूरी बता दे। कहा कौन सी बात? कहा जहां नबी ने ये कहा है जन्नत का टिकट अली बांटेगा, वहां ये भी तो मुझसे कहा था अली सबको जन्नत का टिकट नहीं देना है। मत्थे का निशान देख के जन्नत का टिकट न देना, दाढ़ी की लंबाई देख के जन्नत का टिकट न देना, कबर कुब्बे देख करके जन्नत का टिकट न देना, जुब्बा दस्तार देख के जन्नत का टिकट न देना। आका फिर किसे दूं? फरमाया दिल झांक के देखना, जिसके सीने में मेरे अबू बकर का प्यार हो उसी को जन्नत का टिकट। बाबा नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे होशियार, जिक्र शहीद आजम हजरत अल्लामा मुफ्ती अम्माद साईं किबला मुरादाबादी जिंदाबाद जिंदाबाद। होगे भी तो क्या बिगाड़ लोगे? थोड़ी देर में, आधा घंटे बाद निकल लूंगा मैं। आईना हूं, दिखाऊंगा दाग चेहरे के, जिसे खराब लगे सामने से हट जाए। सीधी सी बात है, हम अली वाले भी हैं, अबू बकर वाले भी हैं, है ना जी? हम अली वाले भी हैं और अबू बकर वाले भी हैं। जी जी, ये प्यार इनके बीच में, ये प्यार इनके बीच। इसीलिए मैं कहता हूँ शुक्र आला हजरत हमें मिले। बोलो ना यार सुभान अल्लाह। नारा लगाऊं, पता लगना चाहिए कितने बरेलवी बैठे हैं। इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, आला हजरत आला। क्या बात है सैयद साहब, आपकी मेहनतें कुर्बानियां अल्लाह सलामत रखे। सुनो, जब भी बात सैयदों पे आई है आला हजरत ने उसका दिफा किया है, और जब बात आला हजरत पे आई है तो सैयदों ने उसका दिफा किया है। ये बात कोई सैयद ही कह सकता है कि रोजे महशर अगर मुझसे पूछे खुदा बोल आले रसूल तू लाया है क्या, अर्ज कर दूंगा लाया हूँ अहमद रजा, या खुदा ये अमानत सलामत रहे। और ये बात सैयद ही कह सकता है, और ये बात कोई आला हजरत ही कह सकता है। आला हजरत ही कह सकता है, कैसे आकाओं का बंदा हूँ रजा, बोल वाले मेरी सरकारों के। ये बात कोई आला हजरत ही कह सकता है, वरना मजाक बात नहीं है। खाली इमाम हो मस्जिद का ना और बाहर सैयद खड़ा हो, उसकी इज्जत पे बात आ जाए तो इमाम थप्पड़ मार के अपनी इज्जत बचाता है। मगर सलाम इमाम अहमद रजा तेरे उस इश्क के जो तूने हुजूर की आल से किया है। मैं आज आलादत पे लोग बात करते, गुस्से के तेज थे, पठान थे, हाँ पठान थे, काबुली पठान थे, असली नस्ली पठान थे, है ना? ये बात अपनी जगह है, लेकिन इश्क कितना करते थे। अल्लामा, इतने बड़े अल्लामा है आला हजरत के 1000 से ज्यादा किताबें लिखी हैं आला हजरत ने। बोलो यार, नहीं जो बरेलवी हो वही बोले, बाकी की मुझे दाद भी नहीं चाहिए। मैं तो वो बंदा हूँ जो साफ ऐलान करता है, न सुले कुल्ली की शक्ल पसंद है, ना अकल पसंद है, ना खाना पसंद है, ना नजराना पसंद है। हमें तो रोटी भी वो खिलाए जिसकी घुट्टी में रब ने आला हजरत को रखा हो। क्या बात है, जिंदाबाद। हमें लोग वही पसंद है। तवज्जो है सारे लोगों को। 1000 से ज्यादा किताबें लिखने वाला बंदा, जिसके आगे बड़े बड़े अल्लामा घुटने टेक देते, बड़े बड़े साइंटिस्ट जिसके आगे एक शागिर्द से ज्यादा कोई हैसियत नहीं रखते, उस साथ को आला हजरत कहा जाता है। और हल्का नहीं, लोग मदीने देख के आते हैं, सिर्फ गुंबद खजरा देख के मुकद्दर पे नाज करते हैं। रजा तो वो है जो सिर्फ गुंबद खजरा नहीं, गुंबद खजरा वाले आका को अपने माथे की निगाहों से देख के आया है। सीधी सी बात है, हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी। तवज्जो है सारे लोगों की।
तवज्जो है ना, वो इतना बड़ा अल्लामा बैठे पालकी में जा रहे दावत के लिए, का रोक दो जरा, नीचे रखो ना, नीचे रखा। फरमाने लगे सच बताना तुम्हें सैयद कौन है? आप देखें, मैं जब मुझे हुक्म हुआ सैयद साहब का बैठ जाए कुर्सी पे, मैंने कहा अभी नहीं बैठूंगा, जब तकरीर का वक्त आकर जरूरत पे ही कुर्सी पे बैठूंगा। कहा नहीं, हम तुम्हें इजाजत दे रहे हैं, बैठ जाओ। इनकी इजाजत के बगैर हम इस कुर्सी पे नहीं आए, इन्होंने इजाजत दी, मैं तब बैठूं। और फिर आला हज़रत ने अदब हमें सिखाया है, आला हज़रत ने अदब सिखाया, इसलिए नहीं कि आज इनके मेहमान हैं हम इसलिए इज्जत की। हम तो कहते हैं मालिक दो जहां में खादिम आले रसूलुल्लाह कर हजरत आले रसूल मुक्तदा के वास्ते है जी। हम तो ये दुआएं मांगते हैं अल्लाह से, अल्लाह मैं हुजूर की आल का नौकर रखना, हमें हुजूर के बेटों का गुलाम रखना। मालिक हमें ऐसा बना दे, कादरी कर कादरी रख, कादरियों में उठा कदर अब्दुल कादिर कुदरत नुमा के वास्ते। ये तो हमारी दुआओं में आती है चीजें। तवज्जो है ना? कहा नीचे रख दो डोली, नीचे रख दी। क्या बात है? कहा तुम में कोई सैयद ज़्यादा है? कोई नहीं बोला। आपको कैसे पता? कहा मुझे खुशबू बता रही है तुम में कोई हुजूर का बेटा है। अच्छा मैं एक बात कहूँ, मैं अल्लामा साहब को एक इत्र दूं, मैंने कहूँ ये सूंघ के बताओ कौन सा है? गुलाब है, चमेली है, अंबर है, मुश्क है, कौन सा है? तो ये फैसला वही कर सकता है जिसने ये खुशबुएं सूंघी हो और जानता हो, है ना? जिसने सूंघी और जानता हो उसी को पता होगा कि ये खुशबू कैसी है। आला हजरत ने खुशबू से पता लगा लिया कि अली का बेटा कोई जा रहा है। इसका मतलब आला हजरत को पता है कि नबी के जिस्म से खुशबू कैसी आती थी। बेशक सुभान अल्लाह। तभी तो उन्होंने कहा उनकी महक ने दिल के गुंचे खिला दिए हैं, जिस राह चल दिए हैं कूचे साथ ये है। एहतराम सिखाया हमें आला हजरत ने हुजूर की आल का एहतराम। तवज्जो है ना? थके तो नहीं हो अभी? नहीं थके तो सारे कहते ना या हुसैन। इब्तिदाई इश्क खैर होता है क्या? आगे आगे देखिए होता है क्या, है ना? मैं चलूंगा थोड़ा सा आगे और तवज्जो है ना सारे लोगों की? फिर और जोर से बोले या हुसैन। आपने कहा सैयद ज़्यादा कौन है? तो एक बंदा आगे बढ़ा, उसने कहा हुजूर मजदूर से काम लिया जाता, ज़ात नहीं पूछी जाती है। आपने कहा सैयद तू है? उसने कहा जी। कहा क्या जरूरत पड़ गई? उसने कहा मजदूरी नहीं मिल रही थी और भीख इसलिए नहीं मांग सकते थे कि हुजूर के बेटे हैं, ज़कात इसलिए नहीं ले सकते थे कि सैयदों पे ज़कात। कहा मंडी में जाके खड़ा हो गया। इतने में किसी ने कहा कि हमारी पालकी में 4 बंदे उठाते हैं, उसमें एक बीमार है, कोई है जो हमारे साथ काम करे? कहा बच्चों के लिए 2 रोटी चाहिए थी इसलिए मैं आ गया। आपने कहा सैयदजादे माफ़ी दे दे। उसने कहा कैसी बात करते हो, इतने बड़े अल्लामा माफ़ी मुझसे मांग रहे? हुजूर मैं मजदूर आदमी। आला हज़रत ने अपनी पगड़ी उतारी और कदमों पर रख दी। कहा एक डर सताता है, अगर क़यामत में हुजूर ने पूछ लिया अहमद रजा तुझे इल्म रब ने काफी दिया था, क्या मेरे बेटों के कंधे तेरी सवारी के लिए बने थे? इतनी बड़ी बात बरेली का इमाम पगड़ी कदमों में रख के कह रहा है। पूरा बरेली चीख रहा था, सारे रोने लग गए थे कि हुजूर की आल से इतना इश्क अगर करके दिखाया है तो बरेली के अहमद रजा ने करके दिखाया है। बरेली के अहमद रजा ने करके दिखाया। शुक्र है आला हज़रत हमें मिले, आला हज़रत हमें मिले, नाराज न होइएगा। सुने, आल से प्यार का मतलब घुंघरू बांधना नहीं, अहले बैत से प्यार का मतलब काले कपड़े पहनना नहीं, अहले बैत से मोहब्बत का मतलब नंगे पैर तोड़ना नहीं। नबी की आल से मोहब्बत, नबी के घराने से मोहब्बत का मतलब क्या है? हजरत अली के भाई हैं हजरत अकील। क्या नाम है? हजरत अकील। ये हजरत अली के बाद में ईमान लेके आए। ठीक है जी। जब ईमान लेके आए ना तो ये हुजूर के करीब बहुत रहते थे, हुजूर के करीब बहुत रहते थे। तो इनकी ख्वाहिश थी कि पहले हुजूर का काम मैं कर दिया करूं, लेकिन कहते हुजूर कहते वजू करना है, कहते तब तक मैं कोशिश करता, मैं देखता अबू बकर पानी लेके खड़े हो जाते थे। बोलो सुभान अल्लाह यार। जो है ना, अगर मन हो तो सुन लेना। तो मैं एक बात बताऊं, ये कद्र वालों की महफिल है, जिक्र कद्र वालों का, तो समाज तेरी कद्र वाली होनी चाहिए। मैं बेकद्रे लोगों के बीच में कद्र वालों का जिक्र करने नहीं चाहता। आप सामने जो बैठे हैं अल्लाह आपको मुबारक करे कि आप आगे बैठे, खुशनसीब हैं कि आपको इन उलमा के करीब बैठने मिला। हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि जो दुनिया में उलमा के करीब बैठेगा अल्लाह उसे जन्नत में मेरे करीब बैठा देगा। कोशिश किया करें कि ऐसे अच्छे लोगों के आगे करीब में जल्दी बैठ जाया करें। तवज्जो है ना? नाराज तो नहीं हो रहे? ना हो यार, बोलो जरा सारे या अली। मैं बता रहा हूँ कि हमने अदब से आबा से कैसे सीखा है, अदब कैसे सीखा है। हजरत अकील है ना, हजरत अकील हर चीज़ में कोशिश करते हैं कि पहले मैं ये काम कर लूँ, पहले मैं ये कर लूँ। कोशिश की कि हुजूर ने कहा सवारी तैयार करो, सफ़र करना है। हजरत अकील तब तक पहुँचते हजरत अबू बकर काम कर चुके। उनको लगा यार हर जगह ये आगे रह जाते, इनसे भी आगे मुझे निकलना है नेकी में, हसद नहीं, जलन नहीं, सहाबा में नेकी में आगे जाने की कोशिश। अब मुझे आगे जाना है, ये सोच करके आपने ना कोशिश की। तो एक दिन सोचा आज मैं जस्ट हुजूर के पीछे नमाज पढ़ूंगा।
लेकिन आके देखा तो हुजूर के जस्ट मुसल्ले के पीछे अबू बकर बैठे हुए थे। कौन बैठे थे हजरत? बहुत गौर से जो बताने लगा हूं, कौन बैठे थे? हजरत अबू बकर बैठे हुए थे। जब देखा हजरत अबू बकर बैठे, हजरत अकील ने कहा अबू बकर, कहा जी शहजादे उठो उठो, उठ के खड़े हो गए। जी शहजादे पीछे हटो, पिछली सफ में आ गए। हजरत अली कहते मैं वही बैठा हूं मस्जिद में, लेकिन मुझे अकील की बात बड़ी नागवार गुजर रही है, यार ये क्यों कर रहे हैं? कहते मगर जब पीछे हटे ना तो पिछली सफ में आ गया। अबू बकर कहते हैं शहजादे अब और पीछे, दूसरी सफ, तीसरी सफ, चौथी सफ, सातवीं सफ आ गई। कहा शहजादे इजाजत हो यहां बैठ जाऊं? कहा वहीं बैठ जाऊं। नमाज हो गई। हजरत अली ने नमाज पढ़ी, जल्दी से उठते हुजूर की बारगाह में आए। हुजूर जी अली अकील को समझाइए क्या हो गया, क्या हुआ है, क्या आज बड़ा अजीब मामला मस्जिद में हुआ है, उसे बताइएगा, समझाएं उसे, अली हुआ क्या है? कहा आका अबू बकर आपके मुसल्ले के पीछे बैठते ना, आज अकील ने उनको उठा के सबसे पिछली सब में खड़ा कर दिया। अकील ने सबसे पिछली सब में। हुजूर ने ये नहीं कहा क्यों, क्या, कैसे। आका फरमाते अली बात ठीक है, मगर ये बता मेरा यार तो कुछ नहीं कह रहा था। जब अकील ने उठाया था तो मेरे यार ने क्या कहा था? हुजूर अबू बकर क्या कहते? वो हटते गए हटते गए हटते गए। सरकार बुलाए ना अकील को। मेरे नबी ने हजरत अकील को बुलाया, साथ मौला अली से कहा अबू बकर को भी बुला के लाओ। अब जरा सुन अबू बकर कौन है। हजरत अकील को मेरे सरकार ने बगल में बिठाया, सामने अबू बकर खड़े हैं, हाथ बांधे हैं। आका कह रहे हैं अबू बकर क्या हो गया था, मस्जिद में कोई बात हुई थी? कहा सरकार क्या हुआ, मुझे तो कुछ नहीं लगा है। कहा क्या हुआ, अकील ने पीछे कर दिया था? कहा सरकार खानदान नबुव्वत का शहजादा है, इनकी ख्वाहिशें पूरी करना गुलामों का हक हुआ करता है। ये जैसा कहते गए अबू बकर वैसा करता गया। सरकार इसमें तो कोई बात नहीं है। आक़ा करीम की नबुव्वत वाली आंखों में आंसू आ गए। आपने हजरत अकील के कंधे पे हाथ रख के कहा था अकील तुझे पता है ना मेरा अबू बकर से रिश्ता क्या है, अबू बकर मेरा क्या रखता है। अकील देख मेरे अबू बकर को कभी परेशान ना करना, मेरे अबू बकर को कभी तकलीफ ना देना। अकील तुझे क्या पता है, जब मक्के के लोगों ने मुझ पे दरवाजे बंद किए थे तो सबसे पहले अबू बकर ने दरवाजा खोला था। जब मेरी राहों में कांटे बिछाए गए अबू बकर ने वो कांटे अपने लिए चुन लिए थे। तुझे क्या पता अबू बकर कौन है। जब लोगों ने मुझ पे सितम किए थे अबू बकर ने अपना सीना दे दिया था। तुझे क्या पता अबू बकर कौन है। जब मक्के वालों ने मेरे रास्तों में गड्ढे खोदे अबू बकर ने उनके सितम अपने ऊपर लिए थे, लेकिन मुझे तकलीफ से बचाया था। अकील तुझे पता है अबू बकर का मेरा साथ कैसा है। सुन अबू बकर तो वो है कि जब हिजरत की बारी आई थी तो मैं इसकी सवारी से हिजरत करके कार के अंदर गया था और 3 दिन तक इसी अबू बकर की बेटी ने जंगल और पहाड़ी में आकर के तेरे नबी की खिदमत की थी, खाना ला के खिलाती रखी थी। अकील तुझे पता है अबू बकर कौन है। कार के अंदर जो सबसे पहले आया जिसे सांप ने काटा वो अबू बकर है। जो मेरी नींद के लिए जरा सा नागिला अपनी जगह से वही अबू बकर है। कहते हैं अकील जिसने अपनी जान को मेरे नाम पे कुर्बान किया वही अबू बकर है। और अगली बात मेरे आका ने कही सुन अकील जिस मस्जिद में बैठा है, जिस मस्जिद में बैठा है पसंद मैंने किया है, कीमत इसकी अबू बकर सिद्दीक ने अदा की। अब हजरत अकील बैठे हुए, मेरा नबी कह रहा अकील मेरे अबू बकर को कुछ न कहना यार, इसकी बड़ी कुर्बानियां लगी है, इसने बड़ी चोट खाई है मेरे लिए। अकील सुन मैंने ना जितने लोगों ने दीन के लिए काम किया था मैं सबका बदला दे चुका हूं, लेकिन ये मेरा अबू बकर है। कहते हैं क़यामत के दिन इसका हाथ पकड़ूंगा। बोलो यार सुभान अल्लाह। क़यामत के दिन इसका हाथ पकड़ूंगा और रब की बारगाह में ला के कहूंगा मालिक तेरा महबूब सबके बदले दे के आया है, लेकिन अबू बकर का बदला अभी नहीं दिया गया। मालिक मेरे अबू बकर को तू अपनी शान के मुताबिक बदला अता फरमा दे। ये मेरे हुजूर ने ना हज़रत अबू बकर का तारुफ कराया। आज चचुंदर की औलाद कहती है माज़अल्लाह हुजूर अहले हज़रत अबू बकर अहले बैत के दुश्मन थे, हक छीन लिया, हक मार लिया, औकात में रहे, लिमिट में रहे। औकात क्या है तेरी? अबू बकर पे बोले। अबू बकर की वफा की सबसे बड़ी दलील ये है कि वह आज भी हुजूर के साथ उनके मज़ार में लेटे हुए हैं। कहाँ लेटे हुए? हुजूर के बगल में लेटे हुए, बगल में लेटे हुए, और अपनी मर्जी से नहीं मुस्तफा की मर्जी से लेटे हुए। किसकी मर्जी से लेटे हुए?
मुस्तफ़ा की मर्जी से लेटे हुए। एक दिन मौलाए कायनात और इमाम हसन मस्जिद से निकले। हजरत अबू बकर आ गए, इमाम हसन को पकड़ा, कंधे पे बैठा लिया और ऐसे बैठाया कि एक पैर दानी जानिब लटक रहा था और दूसरा पैर बाईं जानिब, जैसे हम बच्चों को कंधे पे बैठा लेते। किसी ने कहा अबू बकर एक बच्चे को कंधे पे बैठा कर ले जा रहे हैं। फिर मैं मुंह बंद कर, ये देख रहा है बच्चा है, ये देख मेरे कंधों पे वो बैठा है जो मोहम्मद अरबी के कंधों पे बैठा करता था। ये प्यार है, ये प्यार है। आज ये प्यार नहीं मिलेगा, आज ये प्यार नहीं मिलेगा। अबू बकर भी नबी के वफादार है और हजरत उमर भी नबी के वफादार है। एक बकवास की जाती है माज़अल्लाह, सैयदा कायनात के लात मारी जिसकी वजह से उनको नुकसान पहुंचा। ये जो बकवास हजरत उमर के हवाले से की जाती है, मुंह को लगाम दे, सारे सहाबा मुरीद हैं और उमर मेरे नबी की मुराद है। हाँ, उमर का जिक्र उन्हीं को आजम होता है जिनका रिश्ता शैतान से नहीं होता है। वरना मेरे नबी ने फरमाया मेरा उमर वो है कि जिस रास्ते से उमर जाए उस रास्ते से शैतान गुजरना बर्दाश्त नहीं करता है, शैतान रास्ता बदल देता है। उस उमर के बारे में बात करते हो जिसके लिए मेरे नबी ने काबे का खिलाफ